अंतिम छंद है, उसकी चर्चा करेंगे। और सब व्यर्थ है, यत्न यह सत्य है। अब ये लाइन ऊपर से जुड़ी हुई है। द्रव्य व्यवस्थित है, गुण व्यवस्थित है, पर्याय व्यवस्थित है। उसके बाद इसके अलावा सब यत्न व्यर्थ है, निरर्थक है। आज के बच्चे लोग ये भी समझे व्यर्थ क्या होता है और निरर्थक क्या होता है। सरल भाषा में कहें तो पानी को जमाने से कितना % दही बनेगा? पानी को मिलाने से कितना % चिकनास निकलेगी, घी निकलेगा? जैसे पानी में करोड़ों प्रयत्न करने पर भी, बढ़िया से बढ़िया यंत्र मंगाने पर भी, अमेरिका का मंगा लो, जापान का मंगा लो, कहीं का मंगा लो, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे आधुनिक टेक्नोलॉजी मंगा लो, फ्रांस की, जर्मनी की, लेकिन पानी में घी नहीं है। तो करोड़ों उपाय करने पर भी पानी में से घी नहीं निकलता। इसको कहते हैं निरर्थक। ऐसे ही जिसने द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता नहीं समझी, वो देह के करोड़ों उपास करे, करोड़ों व्रत करे, करोड़ों बार अनंत बार दीक्षा ले ले। कितनी बार? अनंत बार दीक्षा ले ले देह की। सुखा के कांटा कर दे गर्मी में, पर्वतों पर जाकर के, ठंडों में ऐसा कर दे, बरसात में शरीर को गला दे। इसके लिए आज बहुत अच्छी भाषा लिखी है, बहु कोटि, कोटि नहीं, बहु कोटि यतन करो, कर कर मरो, श्रद्धा बिन नाही तरो। श्रद्धा के बिना नहीं तरोगे। दृष्टांत दूंगा तो सरल पड़ जाएगा, आपको एकदम सरल पड़ जाएगा। जिस पुरुष का अपनी पत्नी पर विश्वास ही ना हो, बताओ अब दोनों के दाम्पत्य जीवन में सुखी होने के लिए क्या क्या करें कि सुखी हो जाए? विश्वास नहीं है। ये विश्वास है कि मेरी हत्यारी है, या मेरा पैसा लुटा देगी, या मेरा घर उजाड़ देगी, मुझे सुखी नहीं करना चाहती। कोई इनमें से एक श्रद्धा है ऐसी कि मेरी पत्नी ऐसी है। बोलो पत्नी कितनी सुंदर होगी, गृहस्थी जमेगी। बोलो पत्नी कितनी बढ़िया रोटी बनाती हो, बिल्कुल फूल जैसी, क्या फूल नहीं, फुलका जैसी, फुलका। बोलो कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनाएगी, ये गृहस्थी जम जाएगी। अब समझ गए हैं? न सुंदरता काम की है, न उसकी शिक्षा काम की है। आज आप देख रहे हो ऑनलाइन शिक्षित लड़कियां अपने पति का कत्ल कर देती, पढ़े लिखे लड़के अपनी पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का कत्ल करने तैयार बैठे। देख रहे होगे रोज अखबारों में। क्या मतलब? जिन्हें विश्वास नहीं होता उन्हें कुछ भी नहीं होता।
मोक्ष मार्ग में भी करोड़ों मंदिर नहीं बनाओ चलेगा, करोड़ों वाली दीक्षा मंदिर चलेगा, लेकिन द्रव्य पर्याय स्वतंत्र है, व्यवस्थित है, सहज है, परिपूर्ण है, अहेतुक है। प्रोफेसर साहब ने क्या लिखा भैया? उत्तम है, भली है, उत्तम है, भली है, परिपूर्ण है, अहेतुक है। क्या कर ये हमें नहीं मालूम, इतना सा कोर्स समझ लो बच्चों, आप सुखी हो जाओगे, हो जाओगे। शब्द की बात नहीं है, स्वरूप समझ में आ जाए। क्यों? स्वरूप समझ में आने के बाद प्रवृत्ति बदलती ही है, नैतिकता आती ही है, चारित्र आता ही है, नहीं आता ऐसा नहीं। बताओ, पति पत्नी में आपसी विश्वास बहुत अच्छा है तो एडजस्टमेंट होता है कि नहीं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे रोटी भी अच्छी बन जाएगी, धीरे धीरे कपड़े अच्छे धोने लगेंगे, कोई बात नहीं, हम रहेंगे एडजस्ट करके। हम देह के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, समझौता नहीं। क्या कह रहे? हम संयोग के साथ, उदय के साथ, प्रवृत्ति के साथ एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, सम्यक दर्शन के साथ समझौता नहीं कर सकते। समझौता कितने दिन काम आता है? जहां विश्वास ना हो। देखा होगा आपने, पति पत्नी के बीच में बार बार रिश्तेदार समझौता करा देते, नहीं करा देते? कोर्ट में भी परिवार समन्वय कौन कौन सी स्कीम होती है परिवार सौजन्य करा देती थोड़ी सी। कितने दिन चलेगा जब विश्वास ही नहीं है? ऐसे यहाँ समझना। और सब व्यर्थ है, यत्न यह सत्य है, यत्न यह सत्य है, यत्न यह सत्य है। कौन सा यत्न सत्य है? कि त्रिगुण व्यवस्थित है, कि सब त्रिगुण पर्याय व्यवस्थित है। हम क्या करें? बड़े सुंदर उत्तर दिया, बड़ा सुंदर। ग्रहण करके माने समझ करके स्वयं पर लक्ष्य सब त्यागना। जी पकड़ो, स्वयं पर लक्ष्य सब त्यागना। पकड़ में आ रही? क्या करें? यह समझ करके ग्रहण माने समझ करके स्वयं पर लक्ष्य सभी त्यागना। पर अभी तक हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है? और लक्ष्य तजो, स्व लक्ष्य करो, करो भजो, समझ में आया? पर लक्ष्य तजो, स्वयं लक्ष्य भजो, भजो भजो माने करो नहीं, लखो भजो। भजो का मतलब ही नहीं मालूम पड़ता। इसलिए भजो शब्द ऐसे है पता ही नहीं लगता वो क्या होता है इसका। भजो अपन भजो माने भजन, भजो माने भोगो, अनुभव करो। हाँ ऐसा ही है, बस आनंद करो। इसका नाम है भजो। भजन शब्द बहुत अच्छा शब्द है। क्या है? बच्चों की एक तो हिंदी नहीं पढ़ाई, संस्कृत नहीं पढ़ी, धातु में नहीं मालूम। धातु में अनंत रहस्य भरे पड़े। संस्कृत की जो धातु होती है, धातु भ्रू धातु, भू धातु, लुट धातु, ये सब लगाते हैं। क्या हम नहीं समझ, हम भी नहीं जानते। हाँ बहुत। अभी भज सिर धातु है, बहुत प्यारी धातु है सिर। हम तो बोल भी नहीं पा रहे ढंग से, हमें आगे नहीं। लेकिन जब जब उसका रहस्य मालूम पड़ता है तो आनंद आता है। भजनी है, कितना अच्छा शब्द है, भजनी है। जगह जगह शब्द आता है ग्रंथों में, कर्णान्यू वगैरह, भजनी है। चरणान्यू शब्द आता है भजनी। तो भजनी का मतलब हम भजन फेमस है, थोड़ा भजन गा लो बस। नहीं, वो धातु में जुड़ा हुआ है सब। समझना तुम लोग, क्या कहें हम आपको, अभी तो कुछ नहीं कह रहे। सुनो, और ग्रहण करके स्वयं पर लक्ष्य सब त्यागना। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें कॉमा का अंतर मन बोल गया, कॉमा लगा है बीच में। ग्रहण करके स्वयं पर लक्ष्य त्याग, पकड़ में आया, लक्ष्य कॉमा लगा हुआ है। ग्रहण करके स्व पर नहीं, स्व पर के बीच में कुछ देश नहीं लगा है। हम देश पढ़ रहे थे इधर। स्वयं पर स्वयं क्या करें? ग्रहण करके स्वयं, ग्रहण करके स्वयं, ग्रहण करके स्वयं, लेकिन भाव वही निकला। हाँ, ग्रहण करना, लक्ष्य नहीं करते हैं।
कई लोग इसलिए परेशान है, मैं पर्याय में ध्रुव को लक्ष्य कर रहा हूँ, मैं पर्याय में ध्रुव को लक्ष्य कर रहा हूँ, और गुलाटी कैसे मारूं, अनुभव कैसे करूं, पलटावा कैसे करूं, पर कुछ नहीं करना, मैं हूं ना, बस हो गया भाई। लक्ष्य करना बड़ा सरल काम है। पति 25 साल से, 10 साल से, 5 साल से अमेरिका में है, तो भी स्त्री प्रतिदिन पति के लक्ष्य से सिंदूर भर लेती है। अब लक्ष्य कैसे करती होगी? पहले फोन लगाती हो, जिंदा हो कैसे करती होगी? पर लक्ष्य बता पति का लक्ष्य कैसे करती होगी? तो पति ने पूछे तो रोज फोन लगाई, क्यों पूछती हूँ मैं जिंदा हूँ? अरे वो मांग भरनी है, पूछती भी नहीं है। समाचार नहीं आते थे पहले जमाने में, लेटर नहीं आते थे। 12 वर्ष के लिए श्रीपाल गए हैं और 12 वर्ष तक मैना सुंदरी के पास कोई समाचार नहीं, कोई समाचार नहीं है। 14 वर्ष इनकी भाषा में कह रहे हैं, हिंदुओं की भाषा में 14 वर्ष के लिए गए, अयोध्या में कोई समाचार नहीं मिला। अयोध्या में इन दिनों में बहुत शादियां हुई है, 14 वर्ष में सगाई हुई है, मकान बने हैं, महल बने हैं, युद्ध हुए हैं, सब कुछ हुआ है। रामचंद्र की खबर तक नहीं। क्यों? रिश्तेदारी में शादी वादी हुए तो बड़े भैया को नहीं बुलानी चाहिए? सोचो तो कैसा वातावरण हुआ, कैसा वातावरण। 14 वर्ष आपको पता है? कहीं उनकी 14 कह रहे, हमारे तो ज्यादा ही है। क्यों? शादी सगाई में कब कब आए? जेठ जेठानी, जेठ जेठानी होने राम सीता। क्या कैसे गुजर रही होगी, कल्पना भी कर सकते हो कुछ। लेकिन लक्ष्य करने के लिए ना तो सामने देखने की जरूरत पड़ती है, कहते हैं लक्ष्य करने के लिए ना तो देखना पड़ता है, ना याद करना पड़ता, ना पूछना पड़ता, ना फोटो देखना पड़ता है, ना विचार करना पड़ता है। बताओ स्त्री सिंदूर भरती उस समय क्या क्या सोचती है, तुम बता दो। लक्ष्य भी नहीं करती, मतलब देखती, सुनती, पढ़ती, पूछती। क्यों? सिंदूर भरूं कि नहीं भरूं, जिंदा होंगे कि नहीं होंगी, खबर तो आई नहीं 10 साल से, मर गए होंगे। ऐसे कल की भाषा में बोलो, है कि सत्ता बस है। पंडित साहब ने कितना सुंदर बोला, दृष्टांत दे करके, पति एक्सपायर होने के बाद भी पति है। क्या? पति एक्सपायर हो गया तो भी वो कहती है मेरे पति है, नहीं कहती कभी। स्त्री भारतीय परंपरा है हो, अमेरिका की नहीं। अमेरिका में तो बड़ी आवाज है जी, हमारे थे आजकल थे ऐसी हालत है हमारी। भारत में तो तरकार है। हाँ, खटमी साहब ने कहा फोटो दिखा करके ये कहती है मेरे पति, ये नहीं बोलती। ऐसी हमारी श्रद्धा त्रिकाल है। ऐसा समझना, ये ग्रहण करने वाला ऐसा समझना। ग्रहण कर, स्वयं ग्रहण कर, लक्ष्य नहीं, ग्रहण कर, फिर पर लक्ष्य त्यागना। स्वयं ही तेरा वतन, स्वयं ही तेरा यतन, स्वयं ही स्वयं का यतन, स्वयं ही तेरा वतन। वतन समझ गए? स्वयं ही तेरा देश, वतन माने देश होता है। कैसा वतन? जिसमें वतन तन नहीं है, तन नहीं है, वतन तन नहीं है। स्वयं ही तेरा विदेश क्षेत्र। क्या समझ में आया? स्वयं ही तेरा वतन, स्वयं ही स्वयं का यतन, स्वयं में रहने से ही तुझको सुख होएगा। स्वयं में रहने से, अब स्वयं में रहने से फिर आपत आ गई, पंडित स्वयं में कैसे रहे? जी और बता जाओ आप, जाके आगे स्वयं में कैसे रहे? स्वयं में रहने से ही सुख होएगा, सब चीज सही है। रहे कैसे? फिर जो उपदेश से अभी है, स्वयं में रहने से सुख होएगा। स्वयं में रहता हूं ऐसा देखने से सुख होगा। स्वयं में क्या मिठास शक्कर में रहेगी तो ठीक रहेगी।
पीलापन सोने में रहे तो अच्छा रहेगा क्यों? बोलो, पीलापन सोने में रहना चाहिए ना? हाँ, रहता ही है। स्वयं में रहने से ही सुख होगा। तो रहना है कि नहीं? नहीं है। ये क्या कहें? एक्चुअली मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। एक जगह लिखा है तो सब जगह लगाना। लौकिक में तो तुम जल्दी समझ जाओगे। मैं तुमसे शादी करके कहाँ रहूंगी? लड़की ने लड़के से पूछा, है ना दिल? अब बताओ दिल में कैसे रहेगी ना? कितने सोएगी दिल में? दरवाजे खोलो, खोलो, कहाँ सोएगी, कहाँ बैठेगी, कहाँ उठेगी? कहना कितना सरल लगता है, दिल में रहोगी। शादी कैंसिल, चूल्हे में जाओ। समझ में आता है कि नहीं आता? अरे कहने की शैली है, दिल में रहेगी। दिल में कोई रहता है? अब उसका भाव समझते हैं। दिल में रहने का मतलब है कोई स्थान। दिल में रहने का मतलब है तेरे लिए सब समर्पण है। समझ गए? दिल में रहने का मतलब सब समर्पण है तेरे लिए, सब कुछ कर देंगे। सब कुछ करने के समर्पण का प्रतीक है वो। अब उसका कोई अर्थ निकाले, दिल में रहेंगे। अब वो लड़की टेंशन में, क्या हम कैसे रहेंगे दिल में? दिल तो उतना सही हो, दर बच्चा कहाँ है, कैसे घुसेंगे, कैसे निकलेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, गेहूं कहाँ सुखाएंगे तुम्हारी दूर पे? अरे तुम्हें हमारा मतलब है वहाँ तो समझ जाते, वहाँ कोई नहीं पूछता व्याख्या। और जहाँ पूछते हैं अब आत्मा को आत्मा में रहने के लिए क्या करना होगा, वहाँ तो नहीं पूछी तुमने। वहाँ तो सारी समझदार हो। लड़की भी खुश हो गई। उसकी सहेलियों ने पूछी, क्यों शादी के बाद कहाँ रहोगे? अरे उन्होंने कहा है उनके दिल में रहे। सुनने में ही अच्छी लग रही, कहने में अच्छी लग रही। हाँ, उसका भाव समझते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है। कोई नहीं पूछता इसका पोस्टमार्टम। हमने करके दिखाया तो हंस रहे हो। हम आपसे कह रहे आत्मा में रहेगा। रहेगा क्या? रह ही रहा है। तो सब कैसे रहेगा कि रहने का विकल्प खत्म हो गया। आत्मा में प्रवेश कैसे करेंगे कि आत्मा में प्रवेश करने का विकल्प खत्म हो गया। आत्मा को कैसे समझेंगे कि समझ में आ गई, अब समझने का विकल्प खत्म हो गए। ये है निर्विकल्प स्वसंवेदन। ये चरम सीमा में है जी। यहाँ कोई भी विकल्प नहीं बचा। ये निर्विकल्प स्वसंवेदन है। रहने का विकल्प नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। समझने का, ध्यान का, लक्ष्य करने का, मग्न होने का, लीन होने का, ओहो कोई काम ही नहीं बचा। हम आपसे पूछे, बताओ मिठास को शक्कर में प्रवेश कराने का क्या क्या विकल्प हो? कल कौन से विकल्प करें? बोलो। मिठास को शक्कर में प्रवेश कराने के लिए आटम ठीक है कि 14? बोलो नहीं, तिथि बोलो कौन सी बढ़िया है? समय शिखर जी में कि विदेश क्षेत्र में मिठास को शक्कर में रखने का समय स्थान बोलो। बोलो। पूनम के दिन कि अमावस के दिन बोलो। आज तुम बहुत दुखी, बोले क्यों? आज अमावस का दिन है, अब दूध मीठा कैसे होगा? शक्कर तो है हमारे पास। कैसा है प्रश्न? अमावस का दिन है, शक्कर है और टेंशन का आइडिया है, दूध मीठा कैसे होगा? क्यों, क्या हो गया? अमावस है। तो अमावस से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? सम्यक बता रहा था, सम्यक का बच्चा है वो छोटा सा संबल, उससे कहा कि तेरी बहन को तेरी बहन मिल गई। कल हमने बताया ना स्थान, उससे कहा तेरी बहन को तेरी बहन मिल गई। पापा क्या कह रहे? वो इतना समझ जाएगा, क्या कह रहे थे? बहन को बहन कैसे मिलेगी? बहन तो खुद बहन है। इतना सा बोला वो छोटा सा बच्चा। गलत बोल रहे हो पापा आप? बोलो। आज के बाद ये सब मुंझवण है, ये मुंझवण है। आत्मा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अब कोई ने अपनी भाषा में समझा दिया उपमा अलंकार से, गहरे गहरे पाताल। अब वो उपमा अलंकार था, अब तो फंस गए। चैतन्य की गहरी गहरी गुफाओं में अपन मर गए। उन्होंने लिखा स्वात्मानुभव मन में
और डोरी पकड़ करके जैसे अंधा व्यक्ति गुफा में चला जाता है। हाँ ऐसे ऐसे लंबी चौड़ी, अब फंस गया आदमी, बस फंस गया। वहां तो गुफा समझ में आ जाएगी, ऐसे ऐसे ही चला जाएगा रस्सी पकड़ के, यहाँ कैसे उतरे जी। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, 25-20 साल बहुत हैरान हुआ हूँ। क्या जैसे काम नहीं करना वो हैरान नहीं होता। अब मुझे तो ये लग रहा था जिंदगी ये नहीं हुआ, अब किसे नहीं हुआ तो कब होगा, करना ही है ये काम। तब ये मगज मारी, गुर्दे के वाक्यों से मिलाया, पंडित साहब से मिलाया, सबसे करना कर, जब समझ में आई ये उपमा अलंकार, पंडित साहब से समाधान मिले। कोई से पूछो ना तब पता लगता है। हमने विद्वानों से पूछा तब फुटबॉल बन गई। क्यों, कोई मना तो कर नहीं सकता कि बहन सी गलत करेंगे, वे गलत करेंगे। उपमा अलंकार के अर्थ करे जा रहे वापस, अलंकार में अर्थ किए जा रहे। और मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले उन्होंने पूछा कि पर्याय के प्रदेश अलग है इनसे भाई चर्चा हुई थी, पर्याय के प्रदेश अलग है और ध्रुव के प्रदेश अलग है, और ज्ञान गुण के प्रदेश अलग है और ज्ञान गुण के उपयोग के प्रदेश अलग। अब लगे मारा मारी मारा मारी मारा मारी मारा मारी। राग पुद्गल है, एक बार पढ़ दिया, राग पुद्गल है। अब ढूंढने लगे तो फिर राग में भी स्पर्श है, राग में भी रस है, राग में भी गंध है, राग में भी वर्ण है। क्या पागल हो गए तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। राग में भी स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने लगे हुए ऐसे लोग मिले, विद्वान और वे भी। हाँ समझ गए। अब हम आगे चल रहे, समय हो रहा है, बात बहुत सारी है, इस विषय को तो यही विराम देते हैं। अब से स्वाध्याय का रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट है। मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ से सोचो, आप अंतिम क्षण से सोचोगे तो मारे जाओगे। पहले क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक सोचो, पूरा मार्ग तब मिलेगा। अभ्यासी को मार्ग मिलता है, उत्तर माला देखने वाले को नहीं मिलता। उत्तर माला समझ गए, मैथमेटिक्स की पीछे आंसर शीट दी है, वहां से उत्तर करने वाले को कभी सवाल करना नहीं आएगा। सवाल करना है तो प्रीफेस पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, एग्जाम्पल दिए हैं उनको सॉल्व करो पहले, फिर आगे बढ़ो। जनरली बहुत श्रोता है इस समय, बहुत श्रोता है, नहीं है आज ऐसी बात नहीं। मैं कहूं कि चौथे काल की तुलना में ज्यादा श्रोता है। क्या कह रहा हूं मैं, चौथे काल में इतनी स्वाध्याय चर्चा वार्ता नहीं थी, लेकिन जो लोगों के पास निर्णायक ज्ञान था, डेडिकेशन था, डेवोशन था, इसलिए वो फटाफट कल्याण होता था। आज की तारीख में श्रोता बढ़ गए मीडिया के माध्यम से, शोषण बढ़ गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चौथे काल में 1% पब्लिक को भी अक्षर पढ़ना नहीं आता था। आप सोच सकते हो, चौथे काल की बात कर रहा हूं, पंचम काल की भी है। आप क्या समझ रहे हो, अक्षर पढ़ना नहीं आता था। तब तो ये दुर्लभता से बहुत बड़े बड़े काम हुए, जिनको आया उन्होंने कैसे लिखा है। आप कल्पना कर सकते हो अकलंग स्वामी के समय कितनी टेंशन की बात थी। 8000 साधुओं को सूली पे लटकाया नहीं जाता, और सूली में घुसाया जाता है। फांसी पे लटकाया जाता है और सूली में घुसाया जाता है। अब समझ में आया कुछ, घुसाने का क्या मतलब होता है? ऐसे नोकदार लकड़ी का या पत्थर का, लकड़ी का होता है नोकदार ऊपर से नीचे तक, और उसमें आदमी के सेंटर भाग से बिठा देते, उसे खींच देते। अब 3 दिन 7 दिन 10-10 दिन लग जाते, तड़प तड़प के कौवे खाती जीते जी। नीचे से डेड बॉडी आती है, वो मैंने बॉडी आती है तो नीचे से कुत्ते खाती है। आज भी मैंने देखा है, चेन्नई से पौनपुर जाते समय रास्ते में सूलियां बनी, हजारों सूलियां बनी हैं तमिलनाडु में, हजारों। तो देख के तो मैंने ये है क्या इतना टावर जैसा। तब बताया 8000 साधुओं, लाखों जैनों को चढ़ाया गया, पूरा का पूरा जेल नष्ट हुए वहां से, तमिल प्रदेशों से। कितने संकट में से निकल के आए। क्यों? हम पढ़े लिखे नहीं थे। जब बौद्धों में पढ़ाई चालू हुई तो हमें बौद्धों के जाके पढ़ना पड़ा।
आकलन निकलन को बौद्धों के जाके पढ़ना पड़ा, कोई भी संस्कृत पढ़ाने तैयार नहीं था, प्राकृत पढ़ाने नहीं था। अरे दूर मत जाओ, अभी की बात लो, थोड़े दिन पहले की गणेश प्रसाद जी पंडित जी को संस्कृत अकेली पढ़नी थी, ओनली संस्कृत, तो संस्कृत पढ़ाने वाला कोई तैयार नहीं था पूरे हिंदुस्तान। जेएनयू की हालत ये थी, इंजीनियरिंग पढ़ी थी, मैथमेटिक्स, गोपाल दास जी बरैया जी, संस्कृत के विशेषज्ञ नहीं थे वे, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें मैथ और इंग्लिश आती थी। अंग्रेजों के जमाने की बात है, गोपाल दास जी बरैया जी, पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं था, ये बता रहा हूँ आपको। अभी भी उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। इतने बुरे दिन थे गोपाल दास जी बरैया जी के समय में भी, सामने वाला जानता था कि इनको संस्कृत नहीं आती। कलकत्ता में शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाज के सामने, तो बोले संस्कृत में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा हम संस्कृत चर्चा करेंगे, ठीक करो करो, अब आती है नहीं है और फुल कॉन्फिडेंस से करो। सो उन्होंने संस्कृत 2-4 से गाथाएं पढ़ी, प्रश्न के रूप में पढ़ी। अब पब्लिक बैठी, हजारों बैठी, और इन्होंने द्रव संग्रह जी सुनाना शुरू कर दी, धड़ 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 धड़। तत्वार सूत्र रटा हुआ था, वो सुनाना शुरू, धड़ 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 धड़। अब पब्लिक को तो कभी समझ में नहीं आई, तो हल्ला मचाने लगे कि साहब हमें समाधान समझ में नहीं आया। तो बरैया जी बोले इनको प्रश्न समझ में आओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, जरा 100 साल पीछे झांक के देखो क्या बुरी स्थिति थी। जैनों को अपनी अस्तित्व को, वजूद को बनाए रखने के लिए कितने संघर्ष थे। आपको पता नहीं है, गांधी स्वामी के उद्भव से है कि ऐसी शीतलता छा गई है, कैसा स्वर्ग स्थापित हो गया है, आपको खबर नहीं। सब तंडावाद बंद हो गए सब, इतने तूफान थे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। श्वेतांबर दिगंबर के बीच में उधम था, भयंकर शास्त्रार्थ मूल जिनवाणी नहीं छपती, वो शास्त्रार्थ छपते थे। ये जो आप बड़े बड़े विद्यालय देख रहे हैं ना, वो केवल शास्त्रार्थ तैयार करने के लिए, शास्त्रार्थ जीतने के लिए बड़े बड़े विद्यालय यूनिवर्सिटी खोली गई, केवल इसी के लिए। मूल धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए क्या है, आत्मा आराधना क्या है, इसकी कोई नहीं पढ़ाने तैयार था। अब सोचो, अकलंग निकलंग स्वामी ने विद्यालय चालू किया पढ़ाने का। पहले हमारी वर्तमान में यदि पढ़ाई करने का स्टार्टिंग हुआ ना, स्कूल खोलने का, जैन समाज का हॉस्टल खोलने का, विद्यालय खोलने का, संस्कृत सीखने का, प्राकृत सीखने का, इसका पूरा श्रेय जाता है अकलंग निकलंग स्वामी को। अकलंग स्वामी अभी मैं लंबी चौड़ी उधर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था, तो उस समय श्रोता कम थे, आज श्रोता बहुत। अब आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। समर्पण नहीं होने से वो केवल बातों में रह गया, ध्रुव क्या है, उतनी कोमल भूमि नहीं बनी, उतना कोमल चित्त नहीं बना, उतना कोमल शरीर नहीं बचा, आचरण नहीं बना। हमें जब बताओ, जब यहाँ हित है तो मन वचन का यहाँ प्रवर्तेगा कि नहीं प्रवर्तेगा। जब ध्रुव अच्छा लगा तो चरणानियुक्त क्यों नहीं होगा, लेकिन चरणानियुक्त को हमने कुतर्कों से काट दिया, हमने कुतर्कों से काट दिया। अब एकांत में हो गया। सम्यक दर्शन एकांत नहीं होता, चारों अनुयोग सापेक्ष होता है। केवल ध्रुव की बातों से नहीं हो जाता है, व्यवस्थित जानने से नहीं होता। इसलिए मैंने कहा अंतिम उत्तर मत देखने चाहिए। पहला क्षण से पढ़ाया हमने, पहले क्षण में सब कुछ नहीं छूटा, पहले क्षण से लेकर अभी तक कुछ नहीं छूटा। निश्चय, व्यवहार से चारों अनुयोग कुछ नहीं छूटा। इसमें होएगा, अवश्य सुख होगा, अवश्य। ग्रंथों में दृष्टांत दिया है, सोना बनाने की विधि है ना, अध्यात्मिक ग्रंथ में ही है। समय सारी अध्यात्मिक ग्रंथ में तो है ना, जी पूछ रहा हूँ। बताओ गलती क्या निकली थी चरणानियोग की? गलती निकली कि नहीं निकली? तो उन्होंने कहा था अंत में नींबू डालो, याद है कि नहीं? नींबू का रस डालने से सोना बन जाता है, तो नहीं बना। बोले क्यों नहीं बना? तो बोले गुरु सामने बैठ गए, बनाओ, हमारे सामने बैठो, विधि है, बनेगे। तो जैसे ही उसे अंत में नींबू डालने का नंबर आया तो चक्कू उठाया,
सिर्फ एक दिए मिला के, इसीलिए नहीं बन रहा था। चक्कू से नींबू नहीं बनाया जाता, विधि बिगड़ गई। इतनी सी विधि बिगड़ने में सोना नहीं बनता। बोले कि आप साहब नींबू को रस डालें कैसे? सोना लिया हाथ में, अब देखो सोना बन गया, देखो सोना बन गया। विधि की गलती, विधि की गलती। आपको पता है जिसको विधि ज्ञान नहीं होती मुझे को आहार डाल नहीं सकता। मैं इतना सूक्ष्म विवेचक हूं इन मामले में, मैं किसी की चौके में आहार नहीं कर पाता। बड़े बड़े संघों में मुझे बुलाया आहार के लिए, भोजन के लिए, आप हमारे साथ कर लो, हम लोग कर रहे हो कर लो। अब कैसे तो मना करेगी, तो हम मना ही कर देते, बहाने करके नहीं हमारा जैसा है। हमने देखा है जिसे विधि ज्ञात नहीं है, एक कपड़ा जमीन पर रखा गया और उस कपड़े से हाथ पहुंच ली और सामग्री छू ली, पूरा भोजन नष्ट हो गया। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। नींबू चक्कू से बनाया, गड़बड़ होगी पूरी विधि। बोलो कितने घर होंगे जिसमें चक्कू छिल्ली जमीन पे रख देते, उठा देते, कब रख देते, कब उठा देते, पता नहीं चलता। हाथ पहुंच लेगा, छन्ना जमीन पे कब रखा गया पता ही नहीं लगा। इसका हाथ उसमें, उसका हाथ उसमें लगा दिया। कर्णान योग भी है और चरणान योग भी है। समूचे जीव पैदा होते हैं। घी कितने साल चलना है? 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। आज तुमने आटे के हाथ डाल दी, एक कण भी आटा गिर गया, घी बर्बाद हो गया। आटे के हाथ शक्कर की बूरे में डाल दिए, बूरा खत्म हो गया। अब जो हम अभी नहीं पढ़ा रहे, हम तो ये कह रहे ध्रुव का अनुभव, आत्मा का अनुभव चारों अनुयोग सापेक्ष है। कठिन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तू ध्रुव को जानेगा तो तुझे उसमें हित भाषित होगा, तो आचरण क्यों नहीं बदलेगा? 5 इंद्रिय के विषय भोग तुझे जहर भाषित होंगे तो अपना तन मन धन वहां से क्यों नहीं खींचेगा? और देश शास्त्र में समर्पण क्यों नहीं करेगा? और धर्मी धर्मात्मा में क्यों नहीं लगाएगा? तर्क से हम शुद्धात्मा की वार्ता तो कर सकते हैं और भोगों की रक्षा करते रहते हैं। इससे ही पता लगे तेरे मिथ्या, भोगों में ही लगे, समर्पण वहीं का वहीं। भोगों में पैसा खर्च होने का दुख नहीं होता। मंदिर में पैसा लग जाए तो खर्च में दुख लगता। अरे पैसा लग गया, सोचना हमें क्या करना है इससे ज्यादा। अभी मुझे वो नहीं कहने। आपने कहा दूसरा प्रसंग, 1-2 प्रसंग और है, इसलिए फटाफट ले रहा हूँ एक एक के बारे में। हमारे युवा बच्चे बैठे, बच्चों से ज्यादा मुझे पेरेंट को सिखाना है। बच्चों की कोई गलती नहीं है। मुस्कुरा लो। मैं पेरेंट्स की गलती बता रहा हूं, लेकिन बच्चे भी उसे ध्यान से सुन लेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे। मेरे पास इतना मटेरियल है कि मुझे संकोच मन समेटना मुश्किल पड़ रहा है इस समय। आप मेरे से 1 महीना 15 दिन 10 दिन भी बैठोगे ना, तो मैं दोनों टाइम तीनों टाइम आपको अखबार पढ़ना सिखाऊंगा, एनालिसिस करना सिखाऊंगा। स्टोव देश की गाथा है। वे जल गए, वे मर गए, वो हिरण जल गया, वो जंगल में आग लग गई, अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं सोचता कि आग सिमट कर इस वृक्ष को भी जला देगा। ये गाथा हम आपको बता रहे हैं। वहां मरण के प्रसंग में समझ लो, आज कल्याण के प्रसंग में है, हम तुम्हें तुम्हारे प्रसंग में बता रहे हैं। तुम्हें लगता है उनकी लड़की भाग गई, हॉस्टल में उनकी लड़की का लव अफेयर हो गया, वो कॉलेज में लड़की पढ़ाती थी, नौकरी करती थी, वो वहीं से चली गई और धोखा दे दिया। और हम तो बहुत विश्वास करते थे, हमने तो बहुत पाठशाला में पढ़ाया था, हमने तो बहुत ऐसा किया। चलो शांति से सोचो, ऐसा हो क्यों रहा है? 1 साल में 3200 लड़कियां क्यों चली गई? अहमदाबाद अकेले में पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्ट छप रही है गरबा की। हमारे लड़के भी जा रहे, लड़की भी जा रही। उसी समय दवाइयाँ ज्यादा क्यों बिकी गर्भपात की? उन्हीं समय में कंडोम ज्यादा क्यों बिकी? उन्हीं जमाने में उसी समय में इतनी लड़कियां क्यों भाग गई? सोच, अब जी सोचो, एनालिसिस करो। जी मत सोचो उनकी भागी, हमारी थोड़ी भागी। अब मैं कुछ कहूंगा तो बहुत ही दुखद लगेगा आपको, बिल्कुल दुखद, ये बिल्कुल दुखद पहलू है जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे से पूछोगे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा।
बच्चा आज की तारीख में पढ़ाई नहीं सीखेगा तो बच जाएगा, उल्टा मत लेना। क्यों? पढ़े लिखे गला आत्महत्या कर गया, क्या फायदा निकला 20 साल पढ़ाई लिखाई का? करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हमने डॉक्टर पे, इंजीनियर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे, और उसमें इतना भी पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है। पत्नी पियर गई, कल का अखबार उठा, पत्नी पियर गई, क्या मर गई। ये थोड़ा धैर्य रखो, विश्वास रखो, पत्नी को भी थोड़ा समय दे दो। पियर चली गई, आ जाएगी, नहीं वो धमकी दे गई नहीं आएगी, हम तो मरवे से का मतलब। देखा कल का अखबार पढ़े, अरे पियर गई चली जाती थोड़ी, बाको नाम ही है पी हर। जब तक पीहर में रहेगी पति दूर रहेगा, नाम ही उसका। ध्यान दो, थोड़ा शांति, 2-4 महीने सोचने दो, 6 महीने सोचने दो, टेंशन नहीं करो। हाय हत्या मत बचा, ऐसे 1% नहीं 1000% देख चुका हूँ। लड़के इतने इमोशनल हैं, आज की तारीख में बच्चों को मैच्योर बनाने की ज़रूरत है, सहनशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बातें सुन के अभी आपने देखा घरों में बच्चे कितने खराब करते हैं, मम्मी पापा दादा दादी सामने मुंह फट बोली, चिल्ला चोट कर दिया, वे तो बेचारे बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये ही गंदी आदत से नौकरी से निकाल दी। मैं एक बात बताऊंगा आपको, माँ बाप अनंत सहन कर सकते तेरे दुख, मैं तेरी क्या कहना चाहिए, तेरा विष में आएगी, पत्नी एक बर्दाश्त नहीं करती। बेटे ऐसे बोलोगे नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे, तुम कैसे। परसों के दिन क्या हुआ बता, 3-4 दिन पहले बीवी को मार दिया, बच्चे को मार दिया, इतना प्यारा सुंदर बच्चा को मार दिया, और माँ बाप को मारने पहुंच गया और फिर आत्महत्या कर दी। एक घटना नहीं हुई अभी पिछले 20 सालों में। आप सचेत रहो, मैं सचेत हूँ इन मामलों में, मैं सचेत हूँ, मैं आपको रोज आना के डाटा दिखा सकता हूँ हो क्या रहा है। ये जैनों की सुनना कि जैनों की सुना, किसकी सुना बोला। ये हमें चिंतित करती है इन बातों में। क्यों? मैं लोग मेरे से बेवकूफ़ कहते हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ बेवकूफ़। क्यों? अरे शुद्ध आत्मा की चर्चा करो, कहा कोई फालतू बात है, क्रमबद्ध है, जिसका जो होना हुआ होगा, अपन तो भगवान आत्मा की बात बताते जाओ। तो मैं कहता हूँ कि चारों अनुयोग निरपेक्ष नहीं हो सकते आप, चारों अनुयोग सापेक्ष हैं। जब हमारे घरों में सुख शांति नहीं होगी तो मंदिर का क्या होगा, मुनियों का क्या होगा, त्यागियों का क्या होगा, आने वाले भविष्य में मुनिराजों के 18,500 वर्ष का क्या होगा, सम्यक दर्शन का क्या होगा, पानी की छन्ने का क्या होगा। आप बता दो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 100 में से 100, जैसा पानी आगम में छनता वैसा स्पिन क्या छनता है। 100 में से 100 कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में पानी किसके घर में बढ़िया छन रहा है, जैसा छन्ने से छाना जाता है, जीवाणी की जाती है। अरे छन्ना ही नहीं बचा तो दूध कहाँ बचेगा, पानी कहाँ बचेगा, मसाले कहाँ बचेंगे, शुद्ध खान पान कहाँ बचेगा, त्यागी व्रती फिर कहाँ जाएंगे, ये तो बता पूरे हिंदुस्तान में। आहार दान कहीं से होगा ये तो बता दे। अभी अमेरिका से वो बच्चा आया था, वो बहुत वीगन सीख के आया, वीगन इंडिया से बड़ा गया। इंडिया को ऐसे बोलते हैं, इंडिया नहीं भारत। 4-6 घंटे भिड़ गया मैं उसके भारत दिखाने के लिए। तुमने क्या देखा है भारत को, तुम्हें पता है भारत क्या है? नहीं वो दूध नहीं पीना चाहिए, मर जाएंगी एक बार सारी गायें, फिर वो पैदा ही नहीं होगी, फिर बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे, फिर उल्टा पढ़ाया गया, उल्टा पढ़ाया गया। लाखों गायें रोज कट रही हैं, भैंस कट रही, बैल कट रहे, फला हो रहा है, क्रूरता है। बेटे चल के देखो जरा क्या हो रहा है। तुम कहते हो आज हम दूध बंद कर दें, बहुत लोग बैठे होंगे यहाँ भी वीगन प्रभावित कि दूध नहीं पीना चाहिए। हम एक बात कह रहे, दूध नहीं पीना चाहिए, या जो उनमें कमियां हैं उन्हें दूर करके पीना चाहिए। क्रूरता है तो क्रूरता दूर करना चाहिए। घास नहीं मिलती तो घास दो। इन्होंने भी वही बात बोली थी 3-4 दिन पहले कि मैं तो दूध नहीं पीता डेयरी का। इन्हें कहा था, सबके सामने कह रहा हूँ। तो मैंने इनसे कहा, हाँ वो डेयरी मतलब गौशाला। एक गौशाला का, क्योंकि मैंने देख के आया गौशाला बहुत बढ़िया, करोड़ों रुपये दान दे देते हैं वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, आप दान की शर्त लगाओ, आप जाओगे डॉक्टर लगाओ, डॉक्टर की सैलरी आप दो। घास नहीं आ रही हो तो घास का पैसा आप दो। भैया हम ऑर्डर कर रहे हैं, घास आ रही लाल, रखने की जगह नहीं है तो शेड बनवा। कमी दूर करते हैं या हम आदमी को दूर कर देते हैं?
हमारे करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं पूरे देश में, संस्थाओं में। हम संस्था नष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लाख कोई बताए कि साहब शाश्वत में ऐसा होता है, इस मार्ग में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा। और मैं कहता हूँ ये सब मिलकर मेरा जैन शासन है। आप हिंदुस्तान के एक भी संस्था की ईंट लाओ, मैं दूंगा बिना मिलाए। आग लगती है वो संस्था की बुराई करती है, वो क्यों बुराई करने से क्या होगा? कितनी मुश्किल से कोई संस्था खुलती है। एक बच्चे की गलती से पूरी संस्था खराब नहीं होती, और आगे सोचा जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पे, इसके बाद सोचते हैं कि यहाँ गलती क्यों हो रही है, एक्सीडेंट क्यों होने के बाद फिर सुधार होता है। क्यों कभी सोचे थे ऐसे ब्रिज बनाने की जो आज बन रहे हैं? हर बार उन ब्रिजों का अध्ययन होता है, फिर नई स्टाइल आती है, फिर सुधार होता है, फिर नई स्टाइल आती है। विज्ञान में एक शब्द पड़ा होगा पहले ही दिन, यहाँ हम प्रयोग करते हैं और सुधार करते हैं, फिर नया प्रयोग करते हैं, फिर एक सुधार करते हैं। जैन शासन भी उससे वंचित नहीं, अछूता नहीं है। लाख गलती हो मेरी संस्थाओं में, मेरे बच्चों में, मेरे समाज में, मेरे देश में, मैं उनकी आलोचना नहीं, समाधान खोजता हूँ। हम पाठशाला बंद नहीं कर रहे। ये बच्चा मेरे से इस भावना से आया था कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपके पास आता हूँ। इसकी यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई, ये करने के मूड में नहीं था। मैं फिर मत कहना कि ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, जैन बेंच बंद हो रही है। कराची में 125 साल पहले कराची में कॉलेज में जैन बेंच थी। आज हमारे पूरे एमपी में नहीं, पूरे इंडिया में 100 नंबर का पेपर आचार्य कुनकुन स्वामी का है, एक दिन भी नहीं पढ़ाया गया। जैसे मुझे पता लगा, सिलेबस में मैंने देखा यूनिवर्सिटी के 100 नंबर का पेपर आचार्य कुनकुन का है, तो मैंने ऑफर किया कि मैं पढ़ूंगा इसे, मैं इसका पेपर दूंगा। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि कम से 5 विद्यार्थी होंगे तब पेपर सेट होगा। अब मैं 5 विद्यार्थी नहीं कर पाया। आज तक आचार्य कुनकुन का पेपर नहीं पढ़ाया गया। फिर हम कहते हैं हमारे जैन पीछे हो रहे हैं। आज तुम्हें मौका मिल रहा है, नहीं कुछ मत करो, ऐसे अच्छे से पढ़ाओगे 2 के 4 विद्यार्थी हो, 4 के 8 हो, 8 के 16 हो, 16 के 32 हो, पोस्ट बढ़ानी पड़े गवर्नमेंट को। टीचर ऐसे मक्कार हैं, नौकरी मिल गई, और आजकल बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, दया मिला के इंटरेस्ट नहीं लेते। ढंग से पढ़ाओ, उल्लास से पढ़ाओ, खूब मेहनत करो, बच्चों में रहस्य जगाओ। एक श्वेतांबर मैडम मद्रास यूनिवर्सिटी में बेंच को बनाए रखे हैं, 30-35 विद्यार्थी हर साल तैयार करती हैं। 30-35 विद्यार्थी, उनमें से 8-10 अपने दिगंबर हो पाते हैं मुश्किल से, भाई 25-30 तो कम से कम श्वेतांबर में चला। पढ़ो, डिप्लोमा करो, कोर्स करो, ताकि बेंच चलती रहे। हमने 24 तीर्थंकर के नाम पर 24 बेंच खोल रखी है। कनाडा से लेकर के अमेरिका तक पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं मिलते। सामने वाला हजारों करोड़ रुपए खर्च करने तैयार है। आनंद भाई जी वगैरह बहुत सारे लोग हजारों करोड़ यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, सीट फर्निश कर सकते हैं, सारी सुविधा दे सकते हैं, हाईटेक। लेकिन पढ़ाने वाला तो चाहिए। हम इन बच्चों को तैयार करें नहीं। तुम हमारे पास मत आओ, तुम जाओ हमारे पास, लेकिन तुम पढ़ा, पूछो कितना ब्रेड पास किया गया। एक बच्चा बहुत वृद्ध मूड का है, दिल्ली का, इस चाहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं, आप हो कहाँ? 2 बच्चे अभी मेरी प्रेरणा से पढ़ कर के, एक खनियादाना का, एक बम्बई का, लंदन में यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है। हम ऐसा नहीं, एक तरह हम कह रहे हैं जैनों को कोई मौका नहीं देता, राजनीति में जगह नहीं देते, कॉलेज में जगह नहीं मिलती, हमारी बेंच खत्म हो गई। भोपाल में हमारी जैनों की सीट ब्राह्मण से भरी जा रही है। जैनों की सीट हरियाणा के, अभी कल्पना कर सकते हो, पूछो इससे, यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली जैन बेंच, और मुसलमान ने उसके लिए अप्लाई किया और कंपटीशन में भाग लिया उसने। जैन बेंच में पढ़ाने के लिए मुसलमान। जब हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएगा कौन? मैं सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग इतना खराब है कि अच्छा है भगवान, मुझे 1000 आदमी दे दो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम की, मेरे पास दी बेस्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या चाहिए तुम्हें? वर्ल्ड की साइकोलॉजी है, बोलो, मैं पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। दी बेस्ट मेडिकल साइंस है मेरे पास माने
जिनागम में हम ना रिसर्च करते, ना शोध करते, ना खोज करते, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग बच्चा, लड़का लड़की एक ही चीज देख रहे, हाय हेलो ओके, कम मरिया मर जा बस। वो कह रहे हैं अब जी तुम नहीं समझते, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कॉलेज में पढ़ाया है 21 साल की उम्र से, पढ़ा भी हुआ मैंने पहले 5 साल 16 साल की उम्र से। बच्चों से सबसे ज़्यादा इनको जुड़ने का योग है, तो मुझे बहुत भाग है इस मामले। आज भी छोटे छोटे बच्चे की न समझता हूँ मैं ये कहकर बच्चों से, युवाओं से, तुम पेरेंट्स से कह रहे हो बच्चों को कैसे मैच्योर करना है, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। खाली दिमाग इसलिए रह रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, बता दे रहा हूँ मैं। हर पेरेंट्स कह रहे, हर बच्चा कह रहा है खाली दिमाग शैतान का घर। जॉइंट फैमिली छूट जाने से, समाज सेवा छूट जाने से, बुजुर्गों की सेवा छूट जाने से बच्चे खाली दिमाग, खाली दिमाग इसलिए हैं, काम ही नहीं कुछ, जरा सी रोटी बनानी, काम करने, काम करने। अब टीवी देखता बच्चा बचपन से ही, या 3 साल का पप्पू मोबाइल खेलता, बस खाली दिमाग शैतान का घर। अभी एक घटना हुई है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, क्या कहते हैं, नाम भी नहीं ले सकते हम तो भाई सभा में, 52 लाख रुपए का घाटा खाया है ऐप पे खेल खेल कर। एक नहीं ऐसे मेरी नॉलेज में है, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ खो दिया। सारे भाइयों पापा चाचा की सबकी प्रॉपर्टी बिक गई देने में, और एक सुसाइड करने घूम रहा था 1 महीने से। सबसे आखिरी हमारे पास खबर आती है, तो हम क्या करें बताओ। तुम्हारे बच्चे खेल रहे, तुम्हें कैसे पता लगेगा वो चैटिंग कर रहे हैं। हम भरोसा करते हैं, और भरोसा में इनकी टोपी इनके से, इनकी टोपी इनके साथ 1 करोड़ पहुंच गई। इनसे 5 लाख ले ली, उनसे 2 लाख ले ली, उनसे 50 लाख ले ली। सगाई शादी होनी थी, अटक गई गाड़ी। अब कैसे परिणाम हो रहे होंगे जिसके डूब जाए। अब जी मैं कह रहा हूँ, दूर के उसका हिरण चला, ये नहीं सोचो जंगल में। तुम्हारा बच्चा उन्हीं दोस्तों की संगति में रहता है जो रातों रात अमीर होने के सपने देखता है। और मैं अपने बच्चों को मैच्योर करने का दूसरा पॉइंट है, बच्चे इसका भरोसा करो, अपनी योग्यता का भरोसा करो, परिश्रम का भरोसा करो। सट्टेबाजी, जुआबाजी, रातों रात अमीर होने के ख्वाब मत देखो बेटे, तुम जिंदगी भर चौपट हो जाओगे। खुद की जमीन जायदाद बिक गई पूरी, बेचारी माता, विधवा माता के पूरे सोना चांदी बिक गया उसका। साधारण का बादशाह चला गया, विश्वास चला गया। एक बाबा का घोड़ा था ना, क्या कहता था, खड़क सिंह का घोड़ा। एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में हिंदी में, बाबा भारती का घोड़ा, हार की जीत कहानी का नाम है, हार की जीत। तो खड़क सिंह नाम का डाकू था। बाबा भारती अपने घोड़े को बड़ा पुत्र के समान प्यार करते थे, मालिश करते थे, सेवा करते थे। बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा फेमस घोड़ा था उनका। आगे गया खड़क सिंह की नजर में मालूम पड़ गया, तो मुझे सही है। बाबा भारती को खबर पहुंचा दी डॉन की तरह, दाऊद की तरह, ये घोड़ा हमें चाहिए। बोले ये नहीं मत दे, हम ले लेंगे। एक दिन भिखारी बन के बैठ गया था, तो है याद है सबको, भिखारी बन के बैठ गया था वो खड़क सिंह। अच्छे दयालु थे बाबा भारती, शहर तक पहुंचा, बीमार, इलाज हो जाए, उठाया, घोड़े पे बिठा दिया, खुद पैदल चलने लगे। गांव के पास शहर तक, हॉस्पिटल तक ले जा रहे, और इतने में उसे भगा दिया। और कहा हमने कही थी हम ले जाएंगे, तुमने सीधे नहीं दी, हमने ऐसे ले लिया, देखो चतुराई से। वाह भारती तत्काल घोड़ा तो तुम ले गए, कोई बात नहीं। ये बात किसी से कहना मत कि तुमने दरिद्र, दीन, बीमार का भेष बना करके हराया। ये मत कहना किसी से, ये मत कहना घोड़ा ले गए, कोई बात नहीं। अब वो बोलने लगा खड़क सिंह, ऐसा क्यों? वो तो चतुराई मान रहा था ना। बोले आज से मानवता का विश्वास कौन करेगा, दीन दलितों का विश्वास कौन करेगा, आज से शास्त्री का विश्वास कौन करेगा, आज से ब्रह्मचारी का विश्वास कौन करेगा। ये मैं गलती करता हूं तो मुझे ये याद आती कहानी, कल से ब्रह्मचारी का भरोसा कौन करेगा।
हम अपने बच्चों पे इतनी निगरानी रखते हैं, इतनी बातचीत करते हैं, पूछो 24 घंटे का कोर्स है इनके हमारे पास। गलती करते हैं बिल्कुल सतर्क। बताओ कल विद्वानों का भरोसा कौन करेगा, कल त्यागियों का भरोसा कौन करेगा? हम आपसे पूछ रहे, बताओ मानवता की हत्या हो जाएगी तो क्या होगा? वो बड़ी कहानी है ये, बहुत ही बेहद, समझ गए बेटे? खाली दिमाग मत रहो। मैं फिर कहूँगा 4 लाख लड़ाई हो जाए, बच्चों के दिमाग में से चाची का महत्व, ताई का महत्व, ताऊ जी की सेवा, ताऊ जी का आशीर्वाद, बड़े पापा का आशीर्वाद, ये खत्म मत करो। अब हमने सबसे काट दिया, बच्चे को याद भी नहीं आती कि फूफा जी के पास जाना है, कि चाचा जी के पास जाना है, कि ताऊ जी के पास जाना है, कि मौसी के पास जाना है। साल साल बीत जाती है कि नगर में, कभी शादी ब्याह का नंबर आता तब मिलते, ढोर मिलान में मिलते हैं। आपको पता है हम क्यों सोच रहे, तुम क्यों सोच रहे, बोलो? 8-8 10-10 भाई होते थे, 8-8 10-10 बहनें होती थी। जब अपने मन की बात बहनों में कहने की, तो बॉयफ्रेंड क्यों ढूंढना पड़े? वो बुआ की करती थी, मालूम है मम्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, आपस में बातें कर लेते थे, सिखाते थे, खेलते थे। मोहल्ले में खेलें क्यों? होमवर्क आपस में करा लेते थे, होमवर्क दूसरे से करवाएं क्यों? लड़का और लड़की से कोचिंग में जाएं क्यों? लड़के लड़कों में हिले मिले रहते थे, अपने मन की बात कर लेते थे। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे और बच्चियों को माता पिता का प्रेम का अनुभव नहीं होता, और उसके पीछे एक और बड़ी चीज है, विश्वास नहीं है कि मेरी माँ मेरी गलतियों को बर्दाश्त कर लेगी, कि मेरे पापा मेरी गलतियों को बर्दाश्त कर लेंगे। उन्हें भरोसा नहीं है। परसों का अखबार पढ़, परसों 3-4 दिन पहले का दैनिक भास्कर में AI के बारे में आया है, AI के बारे में बहुत बड़ा लेख आया है। लड़का और लड़की को AI पर, लड़के नाम के AI से बात करती है, और लड़की नाम की AI से बात करती है। तो उसे ये रहता कोई नहीं बताएगा, इसे अपन सब बात कह सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके एनालिसिस रिपोर्ट जाती है ऊपर तक। वे साफ साफ कह रहे हैं, इस समय इतना हल्ला मचा हुआ है AI का, वे कह रहे हैं भैया लाखों लड़के लड़कियां सुसाइड कर। पहले तो हमें ब्लैकमेल कोई और करता था, अब तो हम खुद अपनी बातें बता देते हैं, फोटो बता देते हैं, सारी बातें बता, मेरी मम्मी बहुत खराब है, मेरे पापा बहुत खराब है, यदि तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। बस उसने सारी रिपोर्ट ले ली और ब्लैकमेलिंग में जा रही। फोटो से तुम्हारी नेकेड फिल्में बना करके वो वायरल करके लूट रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा, लड़के फिर की जा रही फोटो धड़ाल ले से, रोज आ रहा खबर। पिछले 15-20 साल की एनालिसिस पूछो तो मेरे पास पूरा डाटा रखा हुआ है। अब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैंने 60 के बाद समाधि ले ली, इसलिए चक्कर में नहीं पड़ता। अभी मेरे मूड नहीं था, तो इन्होंने पीछे पड़ गए कि नहीं, वो सब आप बता। यहाँ लोकल में 2 फोन नंबर आए मेरे पास बहनों के, बहुत ध्यान से समझ लो। और भी जितने लोग मेरे से मैंने वो क्या ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो मैं दूंगा आपको, सारी डाटा दूंगा आपको, दूंगा। और भी मेहनत करनी है तो पूना में एक शांति मूथा है, श्वेतांबर भाई शांति मूथा, उन्होंने जैन समाज के बच्चे बच्चियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ओनली फॉर जैन, विदाउट सांप्रदायिक भेद। नागपुर में बड़ी बड़ी मीटिंग फ्री लगी है, मैं फ्री ऑडिटोरियम करके अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं पूरे देश में। अभी खुद शांति मूथा बहुत बुजुर्ग हो गए, पिछले 25-30 सालों से कितनी मेहनत की उन्होंने, कितने प्रोजेक्टर यूज किए, कितना एनालिसिस किया, कितना डाटा बेस है, कितनी क्लासेस ली उन्होंने। आप जाओ तो मेरे से पहले उनसे मिले, बिल्कुल ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। और मेरा भी यही विजन है कि पूरे हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों में जाएं हम। आप में से अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां यदि तैयार हो तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मटेरियल दे दूंगा, आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा पूरा, और आप समझाओ। आज की तारीख बहुत घाटे में हम, बहुत भयंकर घाटे में। खाली मत छोड़ो बच्चों को, काम में लगा। छुट्टी के समय में अब अम्मा इतनी खराब होती, बच्चा है कितना पढ़ता है, 10-12 घंटे बेटे, टुडे इज हॉलीडे, इट मीन्स मोबाइल डे। अरे मैं आज की तारीख में दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और भी होंगे, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे एक दिन भी
होटल की याद नहीं आई, विकल्प ही नहीं आया। क्यों? मेरी माँ ने मुझे एक भी काम ऐसा नहीं है, चौके से, चूल्हे से, रसोई बनाने से, मिठाइयाँ बनाने से, झाड़ू से, पोछा से, पापड़ बनाने से, किसी काम को भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे नहीं आता। एक भी काम ऐसा नहीं जो मुझे नहीं सिखाया। कपड़े धोने से, आज तक मेरे कपड़े लॉन्ड्री में नहीं गए, आज तक प्रेस नहीं किया, आज तक किसी ने मेरी कपड़ों पर अनजाने पानी छींटा मारेगा, वो करेगा, हम कैसे करा रहे। आज की तारीख में यदि मेरे जीवन में जो तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा है ना बच्चों को, वो उनकी कृपा है, माता पिता। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे यहाँ घर की इलेक्ट्रिक प्रेस बाजार में सुधरने गई। मेरे पिताजी ने, मैं बहुत छोटा था, बैंक, उस समय साइकिल तक नहीं थी हमारे पास, बैंक तक 3 राउंड लगाने पड़े मुझे केवल मम्मी के सिग्नेचर मैच कराने के लिए। पैसे निकालने थे और सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे, 3 राउंड लगाए गर्मी में। लेकिन वो बैंक का काम सिखाया, पोस्ट ऑफिस का काम सिखाया, सारे काम सिखाए पूरे। मैं कुछ जान के इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तारीफ करना है। बताओ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बिना हाथ काटे नींबू बना ले, नींबू बना ले, मिर्ची बना ले। अब बच्चे बचने के लिए क्या करते पता है? एक स्टील की थाली लेते हैं और नींबू और मिर्ची ऐसे बना लेते। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि स्टील की थाली में चक्कू के प्यारे प्यारे निशान। ठीक है, मिर्ची तो बन गई, लेकिन हर 10 दिन बाद 10 थालियां बर्बाद हो जाएंगी, निशान लगा लगा, काम ही नहीं आता। और इसीलिए ये बच्चे अस्तिम जब उसको छोड़ दो, विदेश में जाकर के 100% पिज्जा पे डिपेंड है, बर्गर पे डिपेंड है, फास्ट फूड पे डिपेंड है। लेकिन जरा सा पानी गर्म नहीं कर पाते, दूध गर्म नहीं कर पाते, जरा सी चटनी नहीं बना सकते। 100-1 साल की 6-6 महीने बासी तक चटनी खाते हैं, भारत से पैक आई हुई, एयर टाइट, खूब बेचती है। करोड़ों रुपए का नवरंगपुरा से, वस्त्रापुर से करोड़ों रुपए की चटनी निर्यात होती है अमेरिका, एयर टाइट। पता है आपको, वस्त्रापुर की चटनी अंतरिक्ष में जा चुकी, कल्पना चावला ले गई थी। 6 महीने तक समोसे खाए थे यहाँ के वस्त्रापुर के, वहां ऊपर। आप कल्पना कर सकते हो? बस हमें नहीं कभी जरूरत पड़ी, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, हमें सड़ा हुआ खाना नहीं खाना पड़ा। बच्चों को हर काम सिखाओ, बच्चों को खाली नहीं छोड़ना है। हंसते खेलते मुस्कुराते पार्टिसिपेट दोस्तों चौके में तारीफ करके दो। अब मैं जानता हूं बच्चियां बिल्कुल चाहती हैं कि मम्मी के साथ तो चौका कभी नहीं। क्यों? मोटिवेट होती है डांट से, फटकार से, चिल्ला चोट से, तुम हाथ लगाती है। आपको याद है अपना बचपन, जब मम्मी कपड़े धोती है तो हर बच्चे को लगता है मुझे भी कपड़ा धोना है। एक छोटा सा रुमाल उठा के और सावन घिस मेरे नंदन फ्री का चंदन। याद है? और मम्मी ने पकड़ के 2 इतनी साबुन लगा दी। अब बच्चे को नहीं पता कि साबुन पैसे से आती है, उसे तो फ्री में देगी है, उसे तो झाग देखा है। छोटी सी घटना सुना रहा हूं, आपको पता है, बच्चा समझ गया, मम्मी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चे ने पहली बार ब्लेड से पेंसिल बनाने की कोशिश करी और आप डी मिला गए, हाथ कट जाएगा। कितनी तोड़ दी तूने, देख कुछ बनाना नहीं आता। घुमा, अब आपने देखा बच्चे घुमाते जाएंगे, उन्हें पता नहीं कब रोकना। पता लगा इतनी बड़ी पेंसिल। अब आप बच्चे को क्रूर व्यवहार करते, क्रूर। बच्चे को सिखा, कोई काम उसके हाथ से मत छीनो। कपड़ा धो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे बता बेटे आ जाओ हमारे साथ कपड़े धो। देखो ऐसे ब्रश करते हैं, देखो बेटे पैंट में पीछे और नीचे साबुन लगा के ब्रश लगाई जाती है, बाकी जगह गंदे नहीं होते बेटे, बाकी अपने पाउडर में डाल दिया, ऐसा कपड़े धुल गए। अब आपने देखा बच्चे पूरे में साबुन लगाते, पूरे में खींच के। मैं बीमार था, मेरी एक साबुन 1-1.5-2 महीने चल जाती है, 100 ग्राम।
दो अभी तो समय में बहुत ही ज्यादा चलती है, 2 दिन में एक साबुन खत्म, 2.5 कपड़ों में, 3 कपड़ों में। मैंने कहा ये साबुन कहाँ जा रही थी डबल। नहीं सिखाओ नहीं तकलीफ है आपका बच्चों को। मैं फिर कह रहा हूँ कमाना नहीं सिखाओगे तो चलेगा, लेकिन खर्चा करना नहीं सिखाओगे तो मर जाएगा। रातों रात लखपति करोड़पति अरबपति बनने के मूड वाला बच्चा है तो आप अपने बच्चे को खो रहे हो। पहले प्यार से समझाओ बेटे, आज तक रातों रात अमीर नहीं हुआ, थोड़ी बातें करो। AI के पास पैसा आ कहां से रहा है जो दे रहा है करोड़ों रुपया, फटाफट करोड़ रुपया, हाय मैं जीत गया, देखो मैंने रुपया निकाल लिया, विड्रॉल। खोने वाले के दो कितने आए, क्या बात। मुझे आप लोग सब समझदार हो, शेयर मार्केट में पैसा कहां से आ रहा है जो चढ़ जाता है मार्केट तो गिर जाता है, खेतों में से तो आ नहीं रहा। हर लड़का मारा जा रहा है। समझ गए, खेल और जो फालतू चीजें बच्चों को इनसे बचाने की जरूरत है। माँ बाप प्रेम नहीं देंगे बच्चियों को तो बाहर ढूंढेंगे, विश्वास घर में नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढेंगे। विश्वास और प्रेम करना मैंने बता दिया, बच्चे के हाथ में से काम बच्ची कितना प्यारा बच्चा है। देखो देखा आज आपका ब्रश पे रुमाल किसने पप्पू ने साफ किया है। ओ हाउ गुजब, इतना साफ तो कंपनी में नहीं मिलता। बच्चे को ये बात याद रहेगी, आनंद आ जाएगा उसे। अगली बार दौड़ के आएगा, मम्मी मैं काम करूं। आज आपने देखा है मम्मी काम करने होती है, बेटी किताब बैठ लेती, मम्मी कल टेस्ट है। देखा होगा नहीं देखा, मैंने देखा नहीं तुम्हारे घरों में, लेकिन मुझे पता है। आप कोई काम पढ़ोगे, बेटा पापड़ बनानी, मम्मी प्रोजेक्ट फाइल करनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मम्मी को ऐसा लगता है बेचारी तपस्विनी है, रात दिन पढ़ रही है, जाओ बेटा उधर गई, हाय हेलो, पता ही लगा कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों को यदि आप डाइल्यूट नहीं कर पा रहे तो बच्चे आपके नहीं। मैं एक बात बोलूं, बच्चे जैसे मैं हूँ, मेरे पास पता नहीं, मैं खुद भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कितना विश्वास करती है पब्लिक, बच्चे युवा। बहनों को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहनों के ढेर लग जाए मेरे पास। मैं बात नहीं करता हूँ महिलाओं से, मेरे फोन इसी की बंद कर रखी है, मैं नहीं चाहता कि मुझसे बात हो। तब ये हालत है, क्यों? उन्हें प्रेम की, विश्वास की, अपनत्व की पूर्ति होती है, इसलिए आ जाती है। जो बात किसी को नहीं मालूम पड़ती वो मुझे बता देती, प्रेम से बता देती, मैं उनको बड़े अच्छे से पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें एक समय की पर्याय का दोष है, बाकी भगवान। एक समय का दोष जाते से ये हीरा चमकेगा। मेरे पास उल्टे फोन आते हैं, तुम उसको क्यों रखे हो, उस लड़के को हम क्यों रख रहे हो, बदनामी हो जाएगी। मैंने हो जाने दो, तुम्हें आज दिख रहा है कच्चा काम, मुझे चमकता हीरा बात का दिख रहा है। बहुत लोगों के मामले में मेरे पास फोन आने लगे, वो आपके पास वो रह रहे हैं, आपकी बदनामी, हो जाने दो। अपराध अनंत नहीं है और अपराध का फल अनंत नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर ले, जिन शासन में उसकी क्षमा है, और वो क्षमा करने वाला आचार्य आज हमें कोई दिखाई नहीं देता, कोई नेता दिखाई नहीं देता। मैं हूं, मैं तो क्षमा करूंगा। सबसे बेस्ट पापी से पापी आएगा, मैं गले लगाऊंगा। मेरी एक ही भावना है, बेटे आत्महत्या नहीं करना। जब आत्महत्या कर सकते तो आत्महत्या करके मेरे पास आ जाओ। समझ लो मर गए, बस मर गए। अब कोई मम्मी पापा नहीं है, अब नहीं है कोई बिजनेस पुराना, नहीं है कोई शत्रु मित्र, आत्महत्या करो। बहुत बच्चे अभी भी आते हैं, मना करने पर भी शहर में बहुत घाटा खा के बॉम्बे से एक लड़का सुसाइड करने समुद्र किनारे चला गया। और मैं 2.5 साल उधर कोरोना में था उस साइड, समय से फोन आया रोते रोते, मैं आत्महत्या कर लूँ। कर उधर मत कर, मेरे पास आ कर लो। क्यों, क्या हुआ? मना करने पर भी मेरे 2 घंटे के लेक्चर हैं, आप 50 बार सुनना इसे। जिंदगी के 100% दुखों को दूर करने के केवल 2 घंटे के लेक्चर हैं। 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ के 8 कदम।
100% दावा है मेरा, यदि इसका पालन करोगे और आपके जीवन में स्ट्रेस रह जाए तो मैं ब्रह्मचर्य छोड़ दूंगा। ब्रह्मचर्य तो क्या छोड़ेंगे। समझ आया कोई? मैंने दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैंने डॉक्टर साहब के सामने 2018 के जो शिविर था, समय वाला जी, मतलब अपना दशहरे वाला शिविर, उस समय 2 घंटे का लेक्चर लिया है और रिकॉर्डिंग है, PTSD में मिल जाएगा। हमसे सही हमसे ले लो। एक को 50 बार सुनना चाहिए। मैंने पूरी गाइडलाइन जीवन भर के निर्णय करने के बाद, रिसर्च करने के बाद 2 घंटे में बताई। पर देख लो, नहीं होता हमें बता देना बेटे। फिर कह रहे रातों रात अमीर होने वाला व्यक्ति मर रहा है, अपना भी खो रहा है और अपना चैन खो रहा है। सुनो, बच्चों को सिखाओ, गरीबी बहुत अच्छी होती है, संघर्ष बहुत अच्छा होता है, कष्ट आदमी को मजबूत बनाते हैं। आज की तारीख में पैसे से नहीं है, बच्चे बच्चियों में छोटी छोटी बात पर आत्महत्या और हत्या एकदम ऐसी आम बात हो गई। पॉइंट तो बहुत लिख के लाया हूँ, लेकिन अब समय भी हो गया, मैंने अभी अभी घड़ी देख ली, समझ में आ गया। समझना बहुत सारी बातें हैं, पुराने में लेक्चर भी है मेरे, क्या कहलाते हैं बच्चों के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर आदि आदि बहुत सारे हैं बेटे। सब लोग सुनना, प्रॉमिस करो बेटे, जितनी बातें बताई उनमें विचार करोगे, निर्णय करोगे और आत्महत्या कभी नहीं करोगे। किसी का भरोसा नहीं करना, माता पिता का भरोसा करो बेटे, जिन्हें बहुत करुणा प्रेम होता है वो डांट देते हैं। क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर है। आपके मम्मी पापा एंग्री नहीं है, इरिटेट होते हैं। अंतर समझ में आया? कुछ क्रोधी नहीं है, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब बच्चे बिल्कुल नहीं मानते तो इरिटेट हो जाते हैं। आपका जीवन बड़ा खतरे में, मैं सच कहता हूँ, मुझे बाहर का सब ज्ञान है, तो ऐसे समझो भयंकर दावानल है, भयंकर दावानल। मुझे तो आप लोगों को दया और करुणा इतनी आती है कि आप जिंदा कैसे हो कह नहीं सकते। आज की तारीख में हर लड़का परेशान है कि शादी कैसे होगी, शादी हो जाएगी तो निभेगी कि नहीं निभेगी, बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चों को जन्म देना मुश्किल। पिछले 5-10 सालों में माँ के द्वारा अपने बच्चे की हत्या, फेंक देना, जला देना, पानी टंकी में डाल देना, कितनी घटना बढ़ी है 5-10 साल में। आप सोचो बेटे, समझ गए कौन सी बात बताई? पूरे जंगल में आग लग रही, सोचो। अखबार इसका दर्पण है, ये समझ लो। गुरुजनों की सेवा में सौभाग्य सिखाओ। पेरेंटिंग पढ़नी हो, पेरेंटिंग के मैंने नागपुर में लेक्चर दिए 15-20, आप उसे फिर सुन लीजिए। पढ़ना हो तो आचार्य कुंड का और अकलम स्वामी का पेरेंटिंग, उस कहानी के माध्यम से मैंने पेरेंटिंग लिखी है। माता पिता अपने बच्चों को कैसे तैयार करके वो उसमें लिखा है, तो कह ही सकता हूँ, आप पढ़ लो। आचार्य कुंड के ऊपर मैंने बहुत लिखा है, बहुत मैंने कुछ नहीं। कहाँ अपार समुद्र जैसा उनका व्यक्तित्व, तो कहाँ अपन तो पृथ्वी में समझाने की कहानी बना देते। समझ आए बेटे? हो सके तो पढ़ना। साहस सीखना हो तो चंदन वाला से, मैना सुंदी से सीखा, अनंतमती से सीखा। पढ़ो मेरी ये कहानी, आपको मिलेगा इसमें कुछ। चलो समय हो गया, आ जाइए। बेलगांव से बता रहे हैं आप लोग, अरे जल्दी आ जाओ, कम समय में ज़्यादा बात करेंगे। इसके बाद और भी घोषणाएं हैं। बेलगांव में शॉर्ट में खुद ही बता देता हूँ, फिर लोग बताएंगे बाद में। तब आज हमारे पूरे जैन दर्शन की रक्षा यदि हुई है बेलगांव से, बेलगांव मतलब और श्रवण बेलगोला कर्नाटक से। हमारे समय साथ ही हमें मिला था वहाँ दक्षिण का उपकार, विद्वानों का उपकार है तो उत्तर का है, और ग्रंथ सुरक्षित मिले हैं उसका बहुत बड़ा उपकार उत्तर का है। आपको नहीं मालूम, सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। अभी हम माइनॉरिटी कहते हैं, माइनॉरिटी तो आपको लगता है कि मुसलमान माइनॉरिटी, लेकिन कर्नाटक इस समय जैनों के मामले में माइनॉरिटी। इनके यहाँ जैसे माइनॉरिटी को कुछ वो मिलती है वजीफे वगैरह स्कॉलरशिप, वहाँ जैनों को मिलती है। वहाँ मिशनरी इतना काम कर रही हैं कि हमारे हजारों जैनों को उन्होंने ईसाई बना दिया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं हमारे पास।
पूज्य गुरुदेव श्री के बाद जो तत्व ज्ञान फैला और वहाँ के विद्यार्थी स्मारक से पढ़ के आए, खास तौर से समंत भट्ट स्वामी की कृपा से। समंत भट्ट स्वामी समय की नब्ज को पहचानते थे। उन्होंने कारंजा विद्यालय से इतने विद्यार्थी भेजे हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जयपुर, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक व्यक्ति है समंत भट्ट स्वामी, उनके कहने से पहले तीर्थ संरक्षण ट्रस्ट के नाम में कांजी स्वामी का नाम नहीं जोड़ा था। बहुत कोई नहीं जानता होगा, इसलिए नहीं जोड़ा था कि पूरे देश के दिगंबरों को इसका भरोसा हो संस्था का। लेकिन समंत भट्ट स्वामी ने कहा था यदि कांजी स्वामी का नाम नहीं लगाएंगे तो कोई पैसा नहीं देंगे। उनके अनुरोध से कांजी स्वामी का नाम से वो तीर्थ संरक्षण ट्रस्ट बना था। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी मैंने बताई हैं। उधर की स्थिति मुझे पता है दक्षिण की। यदि हमारा दक्षिण जाता है तो आप समझते हो दक्षिण जाने का क्या मतलब होता है। इतिहास और भविष्य। आपको मालूम सम्राट चंद्रगुप्त के सपने में क्या आया है? अंत में यदि जैन धर्म की रक्षा होगी तो वहीं है। वहाँ खेती बाड़ी बहुत है, खेतों में रहने वाले लोगों को तत्व ज्ञान का समय नहीं। मोक्ष मंडल का मेरे ख्याल से तो शायद पहला या दूसरा ही संकुल बन रहा होगा, पहला ही दक्षिण प्रदेशों में मोक्ष मंडल का पहला संकुल। मैं बेलगांव की क्या कहूँ आपको, बेलगांव दक्षिण का सोनगढ़ है। बेलगांव कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर है, बॉर्डर पे है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कर्नाटक में कन्नड़ लिपि का समय साथ और कर्नाटक में 2000 वर्षों में 200 लोगों ने नहीं पढ़ा। क्या बोल रहा हूं मैं? कर्नाटक में कन्नड़ लिपि का समय साथ 2000 वर्षों में नहीं पढ़ा, 200 लोगों ने भी नहीं पढ़ा। 2000 वर्षों में पूज्य कांजी स्वामी के बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ, एम.बी. पाटिल। एम.बी. पाटिल को कर्नाटक का कांजी स्वामी कहा जाता। उस व्यक्ति ने 1975 में पहली बार गुरुदेव को राजकोट में देखा, प्रवचन सुने, बदले। उनने एक पैसा चार्ज किए बिना अपनी नौकरी छोड़ दी, सारा काम छोड़ दिया। 18 घंटा पर डे कांजी स्वामी के प्रवचन का ट्रांसलेशन किया। कांजी स्वामी के आत्मधर्म का संपादन करके कन्नड़ में करके छापते थे, एक पैसा नहीं लिया। और 18 घंटा पर डे। शरीर ऐसा हो गया था बैठ के, पीछे नीचे घाव हो गए थे बैठे बैठे, ये अंगूठे का मांस सूख गया था, ये हड्डियां सूख गई थी, ये पूरी। लिखते लिखते उन्हें इतनी तड़प थी कि देश छूटे उससे पहले कर्नाटक में परमागम पहुंच जाए, गुरुदेव पहुंच जाए, भक्तामर के प्रवचन सबका ट्रांसलेशन, 6 डाला का ट्रांसलेशन। 6 डाला आप कल्पना कर सकते हो? पहली बार उन्होंने जब लिखी ट्रांसलेशन करी तब पढ़ी गई। ऐसा सैकड़ों काम। मैंने जो समझो आज पूरे कर्नाटक में भी कांजी स्वामी जिंदा हैं, या आचार्य कौन स्वामी जिंदा हुए हैं, अध्यात्म जिंदा हुआ है, 6 डाला जिंदा हुई है, भक्तामर जिंदा हुआ है, तो उसका एकमात्र श्रेय एम.बी. पाटिल साहब को है। आप नहीं जानते होंगे एक व्यक्ति ने मौन रहकर और झोंपड़ी में बैठकर क्या काम कर डाला। 4 महीने के अंदर समय सार जी पूरा कंप्लीट कर डाला, कंटिन्यू बैठ के। छपाने में 16 महीने लगे। उनकी एक बात बहुत अच्छी, हजारों बात है मेरे पास उनकी, एम.बी. पाटिल साहब की। एक बात बता रहा हूँ, बोले समय सार जी परमागम को मैं कृष्ण लेसिया से नहीं छपाना चाहता, मैंने काली स्याही से नहीं छपाना चाहता। तो उनके अनुरोध से नीली स्याही से छपाया गया, काली स्याही से नहीं छपाया। कोई अक्षर हो जिनवाणी का काले अक्षर नहीं छपाना चाहे, क्या सोच थी उनकी। आज तक एक पैसा नहीं लिया। और आज उनके जाने के बाद उनकी बेटी धवलश्री वही काम कर रही है अपने पिताजी जैसा, खूब सेवा कर रही है। एक व्यक्ति जो है बीच में खड़े, इनकी पत्नी 5 पैसे लिए बिना अध्यात्म का भी प्रचार प्रसार कर रही है और वहां के बच्चों को फ्री पढ़ाती, फ्री। बस बच्चों से 1 साल का अजैन बच्चों को पढ़ाती कन्नड़,
उन बच्चों को पढ़ाने का एक ही शर्त है, बेटे सत्य व्यसन नहीं करना, बेटे ये सत्य व्यसन नहीं करना। फिर ही पढ़ा के घर में ट्यूशन पढ़ाती है, घर में भी पाठशाला चलाती है। ऐसे लोग मिलकर के एक विद्यालय चलाते, पिछले साल भी आए थे और हमने इनका खूब जी भर करके साथ दिया था। हालांकि मेरे साथ बड़ी वो हो जाती है थोड़ी सी, मैं किसी का नाम लेता हूँ तो 10 संस्था वाले और आने तैयार हो जाते हैं। मैं सबको मना करता हूँ कि मेरे पीछे मत आया करो, लेकिन इस संस्था से चाहे प्रेम समझ लो, चाहे पूज्य गुरुदेव श्री का हमारे बाबू उपकार समझ लो, चाहे MP पाटिल साहब का समझ लो, या दक्षिण भारत में जो तकलीफ है, मुट्ठी भर लोग हैं मुमुक्षु। आज 21 एकड़ कितनी जगह ले ली आपने? 21 एकड़ जगह 21 एकड़ जगह ले ली है। पैसा तो क्या बताएं, 1 करोड़ क्या 50 करोड़ की कमी पड़ जाती। इन्हें हमें पूरा बताया आज 2 करोड़ रुपये एक तक खर्च हो गया, 70 लाख बचे हैं, उससे हमें ऐसा ऐसा करना है। आप समझ सकते हो 21 एकड़ जगह में 1 करोड़ तक केवल उसमें ही लग जाती जमीन करने में, और इसमें ही अभी तक स्कूल के ऊपर इन्होंने कमरे लेकर के हॉस्टल चला रखा था। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्कूल के ऊपर हॉस्टल नहीं चला सकते आप, तो जल्दी से जल्दी काम करना है। तो जो हो सकता है आप बहुत सहयोग करेंगे सब लोग इनका। जैन शासन अमर वर्ते, वहाँ पर भी हमारे बच्चे हैं, हमारी भगवान है, हमारे भावी क्षेत्र हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं रास्ते में सोच रहा था, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो हमें लगता है ये इनका काम, और मैं सोचता हूँ जैन शासन का काम। कभी ये मत सोचो कि KKPPS की संस्था है, जो स्मारक की है, और जो कुंदकुंद की है, और जो सोनागिर की है, और जो खनियादार की। मुझे पता है, बिल्कुल दिमाग में रहती है। इस सुमत प्रकाश जी की संस्था है, सुमत की नहीं है, ये जैन शासन की संस्था है। हम समग्र का सिंचन करें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंखों को बढ़िया कर लें और कान सुखा दें, या हार्ट सुखा दें, या लीवर सुखा दें, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बता ही दिया। अब और कुछ कहना तो एक आध 2 मिनट कह दे बेटे, टाइम बहुत हो गया। सबसे अच्छी बात इनके ये है कि स्टाफ इनके पास है, शास्त्री इतने तैयार हो गए, वो स्टाफ अच्छा है इनके पास। बाकी तो मुझे ईट चूना दीवार का भरोसा नहीं है, पैसे का भी भरोसा नहीं है। ऊपर जाओ, ऊपर चले के पास एक पूंजी की बात है।